कैसे हैं फ्रेंड्स। आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स सीरीज़ की वीडियो 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स इस यूनिट के फर्स्ट हाफ को डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये यूनिट काफ़ी बड़ा है, इसकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वीडियो काफ़ी लेंथ उसकी लंबी हो जाती है। इसकी वजह से हमने इसको 2 पार्ट्स में फ़िलहाल डिवाइड किया है। तो आज हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेरिएबल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये स्किप कर दिए थे, इसको अब हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स क्या हैं? स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो अपनी वैल्यू को वेरी करती है, चेंज करती है पर्सन टू पर्सन या पोजीशन टू पोजीशन। ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो वेरी करती है, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन है, अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक नंबर और क्वांटिटी दैट कैन चेंज और टेक डिफरेंट वैल्यूज इन अ स्टडी। इसे हम वेरिएबल कहते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल्स जो है, इनसे हमें हेल्थ रिलेटेड डेटा को एनालाइज करने में, उसको समझने में काफ़ी मदद मिलती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, फिक्स्ड नहीं रहता। आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया के सब इंसानों का जो ब्लड प्रेशर है वो इक्वल है, वो सेम है, जो वो फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ब्लड प्रेशर एक वेरिएबल है। डिजीज स्टेटस मतलब कोई पेशेंट जो है, कोई इंडिविजुअल जो है, कोई बंदा जो है वो हेल्दी है या वो इल है। तो ये जो स्टेटस है डिजीज का, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है आप हेल्दी फील कर रहे हो लेकिन मैं इल फील कर रहा हूँ, तो ये भी एक वेरिएबल है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पेशेंट सेटिस्फैक्शन मतलब एक मरीज का सेटिस्फाइड होना अपनी ट्रीटमेंट से, अपनी केयर से, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है ये चीज़। हॉस्पिटल एडमिशंस, एक हॉस्पिटल के एडमिशंस कुछ और हो सकते हैं, दूसरे के कुछ और हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं वेरिएबल्स की। यहाँ पर हम इसी एग्जांपल को जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि अ हॉस्पिटल कलेक्ट्स डेटा ऑन पेशेंट एज। अब पेशेंट एज जो है ये एक वेरिएबल है। ब्लड ग्रुप भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप सी हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है या ए भी हो सकता है। तो ये वेरी करता है। पेन लेवल एंड रिकवरी टाइम, तो ये सब जो है ये वेरिएबल हैं, क्योंकि ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में वेरी करते हैं। ये फिक्स्ड नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। ये एक पेशेंट में कुछ और हो सकते हैं, दूसरे में कुछ और हो सकते हैं। अगर हम वेरिएबल्स के टाइप्स को डिस्कस करें तो हमारे पास मेनली 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स फर्दर आगे सब डिवाइड होते हैं नॉमिनल वेरिएबल्स में और ऑर्डिनल वेरिएबल्स में। इसी तरह क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स में सब डिवाइड होते हैं। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, क्वालिटी, ये किसी की चीज़ की क्वालिटी को एक्सप्रेस करें। ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप है वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, वो क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं और ये क्वालिटेटिव, तो हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। क्वालिटेटिव को कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये these describe qualities और characteristics that cannot be measured numerically। ये वेरिएबल्स जो हैं, ये वेरिएबल्स न्यूमेरिकली मेजर नहीं होते। न्यूमेरिकली का मतलब है कि इन वेरिएबल्स को हम नंबर्स से एक्सप्रेस नहीं करते, नंबर्स से मेजर नहीं करते। इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप्स में की शक्ल में इनको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसा कि अब इसके आगे फर्दर सब डिविजन्स हैं, सब टाइप्स हैं इसकी 2। उसकी हम जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे इसकी फर्स्ट टाइप है नॉमिनल वेरिएबल्स। नॉमिनल वेरिएबल्स का मतलब दूसरा नाम कहें तो अनऑर्डर्ड वेरिएबल्स भी है या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। ये इसकी फर्स्ट सब टाइप है। अब नॉमिनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं। जैसा कि नॉमिनल का मतलब है नेमिंग, नॉमिनल वर्ड नेमिंग से निकला है, मतलब नाम देना। तो इसमें हम वेरिएबल्स को नाम देते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप्स की शक्ल में हम उनको नॉमिनेट करते हैं। इसमें कोई ऑर्डर या कोई रैंकिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप एक स्केल बनाएं, उसमें अगर आप रैंक रखें कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, तो ऐसा नहीं है कि नंबर 3 वाली कोई चीज़ नंबर 2 से ज़्यादा सुपीरियर है या नंबर 1 से।
अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि ब्लड ग्रुप जो है ये एक नॉमिनल वेरिएबल है। नॉमिनल वेरिएबल क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको आगे देखें तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, इन सब में कोई रैंकिंग नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप बी से सुपीरियर है, वो ब्लड ग्रुप बी से बेहतर है, अच्छा है, ऐसा नहीं है। ये सब सिर्फ नाम है। हमने ब्लड ग्रुप्स को सिर्फ नाम दिए हुए हैं, इनमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी इनमें रैंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप ओ के जो लोग हैं वो सुपीरियर हैं या वो हायर हैं किसी भी सेंस में, ऐसा नहीं है। या जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए या ब्लड ग्रुप बी से किसी तरह भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है, इसमें कोई भी रैंक्स नहीं है। ये सिर्फ ग्रुप्स हैं जिन्हें हमने नामों में नॉमिनेट किया है, जब सिर्फ इनको नाम दिए हैं। सेम चीज़ जेंडर के साथ है, मेल फीमेल, ये जेंडर एक दूसरे से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है, ये सिर्फ नेमिंग है, ये सिर्फ ग्रुप्स हैं जिसमें हम पेशेंट्स को, इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज करते हैं, इसके अंदर हम उन्हें ग्रुप करते हैं। इसके अंदर कोई भी रैंक नहीं है, नो ऑर्डर, जस्ट कैटेगरीज। मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड, ये भी सिंपली नेम्स हैं, सिंपली कैटेगरीज हैं, इसमें कोई भी ऑर्डर या कोई रैंक नहीं है। इसे हम नॉमिनल वेरिएबल्स कहते हैं क्योंकि हम इसमें कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को, नॉमिनेट करते हैं, उन्हें नाम देते हैं, उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सेकंड सब टाइप है ऑर्डिनल वेरिएबल्स। ये ऑर्डर्ड कैटेगरीज हैं, इसमें हम ऑर्डर देते हैं, इसके अंदर हम रैंक देते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो पेन स्केल, अगर आप किसी पेशेंट से पूछते हैं पेन स्केल, हम नर्सिंग में पेन स्केल के बारे में पढ़ते हैं कि पेन स्केल जो है वो पेन की शिद्दत को, वो दर्द की शिद्दत का एक स्केल है कि एक पेशेंट जो है वो किस लेवल पर पेन को फील कर रहा है, उसे माइल्ड पेन है, सीवियर पेन है या मॉडरेट पेन है। अब अगर आप यहाँ देखें तो माइल्ड पेन का मतलब है हल्का फुल्का या छोटा मोटा दर्द। अब अगर आप ऐसा कहें कि माइल्ड पेन और मॉडरेट पेन में कोई रैंक नहीं है तो ये बात गलत है। यहाँ पर हमें रैंक्स और ऑर्डर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पेन स्केल में माइल्ड पेन जो है इसका मतलब है हल्का फुल्का दर्द, जबकि सीवियर पेन का मतलब है बहुत ज़्यादा शिद्दत का दर्द। तो यहाँ पर हमें सीवियर और माइल्ड के दरमियान एक रैंक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सीवियर पेन की एक शिद्दत का लेवल है, इसमें पेन एक शिद्दत पर है, जबकि माइल्ड जो है इसका मतलब है पेन का एक छोटा लेवल है, ये एक छोटा रैंक है जहाँ पर पेन की शिद्दत बहुत कम है। इसी तरह मॉडरेट जो है वो एक बीच में एक लेवल है पेन का, जिसमें पेशेंट जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का दर्द फील कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा शिद्दत का दर्द फील कर रहा है, उसे मॉडरेट पेन है। लेकिन एक बात और है, ऑर्डिनल वेरिएबल्स में जब हम किसी चीज़ को ऑर्डर देते हैं वेरिएबल्स को, तो ऐसा नहीं है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड हो। आप ऐसा नहीं कह सकते कि माइल्ड और मॉडरेट के बीच जो डिफरेंस है वही सेम डिफरेंस मॉडरेट और सीवियर के दरमियान है, ऐसा नहीं है। हो सकता है माइल्ड और मॉडरेट के बीच का जो डिफरेंस है वो मॉडरेट और सीवियर के दरमियान डिफरेंस से कम हो या ज़्यादा हो, तो ये फिक्स्ड नहीं है इनके बीच का डिफरेंस। हाँ, इनमें रैंक ज़रूर मौजूद है कि माइल्ड मॉडरेट से कम है और मॉडरेट सीवियर से कम है, लेकिन इसके अंदर कोई भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि सीवियर का हरगिज़ मतलब ये है कि ये मॉडरेट का ट्वाइस पेन है। सेकंड एग्जांपल है हॉस्पिटल बेड अर्जेंसी। यहाँ पर जैसा कुछ हॉस्पिटल से हम पेशेंट्स को बेड अर्जेंसी में डिवाइड करते हैं कि अगर किसी को छोटी मोटी खरोच है या छोटी मोटी चोट लगी है तो उसे हम लो प्रायोरिटी पर रखते हैं, या अगर किसी को हाई प्रायोरिटी मतलब कोई भी सीवियर ट्रॉमा हुआ है या बर्न्स हुए हैं या कोई भी जो इलनेस है वो अपनी शिद्दत पर है तो हम उसको हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो ये भी एक रैंक है। लो प्रायोरिटी जो है वो रैंक में लो है, जबकि हाई प्रायोरिटी जो है वो रैंक में ऊपर है। तो ये एक ऑर्डर है, ये एक रैंक है। इसीलिए हॉस्पिटल बेड अर्जेंसी एक ऑर्डिनल वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर कैटेगरीज हैं। नॉमिनल वेरिएबल्स में कोई भी ऑर्डर या कोई रैंक नहीं थे, जबकि ऑर्डिनल वेरिएबल्स में हमें ऑर्डर और रैंक देखने को मिलता है, जैसा कि इन दो एग्जांपल्स में हमने देखा। वेरिएबल्स की दूसरी मेन टाइप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जैसा कि नाम से है, क्वांटिटी मतलब नंबर, न्यूमेरिकल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स न्यूमेरिकल वेरिएबल्स कहलाते हैं क्योंकि इसमें हम नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से मेजर करते हैं वेरिएबल्स को। इसकी फर्दर सब टाइप्स हैं, दो सब टाइप्स हैं, जिसे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। इसकी फर्स्ट सब टाइप है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। यहाँ पर ये वो वेरिएबल्स हैं जो किसी भी नंबर के किसी भी शेप में आ सकते हैं, जैसे फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं या पॉइंट्स की शक्ल में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर, अक्सर आप जब वार्ड में टेम्परेचर लेंगे पेशेंट्स का तो वो अक्सर पॉइंट्स की शक्ल में आएगा, जैसे हो सकता है
6 डिग्री फ़ारेनहाइट आए या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो है ये पॉइंट्स की शक्ल में है, ये डेसिमल की शक्ल में है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स कहते हैं। वेट भी एक कंटिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। आप 65.2 को अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में एक नंबर है। तो ऐसे वेरिएबल्स को तो वेट को हम एक कंटिन्यूस वेरिएबल कहेंगे, बॉडी टेम्परेचर को हम एक कंटिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। इसकी दूसरी सब टाइप है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स का मतलब है ऐसे वेरिएबल्स जो सिर्फ होल नंबर्स पर मेजर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ वार्ड। एक वार्ड में पेशेंट के नंबर्स जो हैं, कितने पेशेंट जो है वो एक वार्ड में एडमिटेड है, वो जो नंबर है वो एक होल नंबर में आया हो सकता है, सिर्फ होल नंबर में। आप ये नहीं कह सकते कि 10.5 पेशेंट एक वार्ड में एडमिटेड है, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक होल नंबर से ही नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ वार्ड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ वार्ड एक डिस्क्रीट वेरिएबल है क्योंकि ये होल नंबर से ही सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं। सेम इसी तरह नंबर ऑफ इंजेक्शंस गिवन पर डे। किसी पेशेंट को एक दिन में कितने इंजेक्शंस लगाए गए, 5, 12 या 20, तो ये एक होल नंबर है जिसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। ये पॉइंट्स की शक्ल में, डेसिमल्स या फ्रैक्शंस की शक्ल में नहीं हो सकते, इनका होल नंबर होना जरूरी है। ऐसे वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो हैं ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, इसमें हम कैटेगरीज या ग्रुप्स में वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं जिसमें हम नंबर्स से एक्सप्रेस करते हैं। इनकी आगे फर्दर टू सब टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की सब टाइप्स में है नॉमिनल वेरिएबल्स और ऑर्डिनल वेरिएबल्स, जबकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की सब टाइप्स हैं कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। पेन स्केल जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो ये नॉमिनल वेरिएबल की एक एग्जांपल है। और इसी तरह ऑर्डिनल वेरिएबल की एक एग्जांपल है पेन स्केल, क्योंकि इसमें एक हमें रैंक देखने को मिल रहा है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो ये एक ऑर्डिनल वेरिएबल है, ऑर्डर्ड। पेन स्केल एक ऑर्डिनल वेरिएबल की एग्जांपल है। ब्लड टाइप ए बी, तो ये एक नॉमिनल वेरिएबल है क्योंकि इसमें हमने इस वेरिएबल को, ब्लड टाइप को ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इसमें कोई भी रैंक नहीं है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स नॉन न्यूमेरिक होते हैं, इसमें हम नंबर्स यूज नहीं करते, जैसे कि ब्लड टाइप में कोई नंबर नहीं है। पेन लेवल मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इसमें नंबर्स नहीं है, इसमें सिंपली हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में हम नंबर्स से इसको एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसकी एग्जांपल है वेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो इसकी आगे सब टाइप्स हैं कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जो अभी हम पहले पढ़ कर आए हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिसमें नंबर्स हो सकते हैं फ्रैक्शंस की शक्ल में, डेसिमल्स की शक्ल में, जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल्स सिर्फ होल नंबर्स पर मबनी होते हैं। जैसे कि पेशेंट वेट जो है ये 58.9 हो सकता है, 74.6 kg हो सकता है। तो इसमें फ्रैक्शंस हैं, इसमें डेसिमल्स हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। जबकि एक हॉस्पिटल में एक दिन में कितनी सर्जरीज परफॉर्म की गई हैं, फॉर एग्जांपल 15, तो ये एक होल नंबर है। आप इसको पॉइंट्स में या फ्रैक्शंस में नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि एक दिन में कितनी सर्जरीज हुई हैं, ये हमेशा एक होल नंबर होगा। तो होल नंबर्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। नॉमिनल वेरिएबल्स जो क्वालिटेटिव वेरिएबल की एक सब टाइप है, इसकी एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, जैसे कि ए बी या ओ, ये सिंपली नेम्स हैं, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंक नहीं है, इसलिए हम इसको नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं। ऑर्डिनल वेरिएबल में हमें एक रैंक देखने को मिलता है, एक ऑर्डर देखने को मिलता है, जैसे पेन लेवल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। कंटिन्यूअस में हम, जैसे मैंने बताया, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एक डेसिमल की शक्ल में है, पॉइंट की शक्ल में है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स ये होल नंबर्स होते हैं, जैसा कि एक दिन में ड्यूटी पर कितने नर्सेज जो हैं वो प्रेजेंट है, तो फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, तो ये एक होल नंबर होगा। ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स की एक एग्जांपल है।
समरी देख लेते हैं। वेरिएबल्स जो है ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चेंज हो जाती हैं पर्सन टू पर्सन। पेशेंट केयर को और नर्सिंग रिसर्च को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें वेरिएबल्स का पता होना लाजमी है। वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिटीज़ में मतलब कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं और ग्रुप्स में। ये नॉन न्यूमेरिकल है, इसमें कोई नंबर्स हम यूज़ नहीं करते। जैसा इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल में हम सिर्फ नाम देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई रैंक नहीं होता, सिर्फ नाम होता है। ऑर्डिनल में हमें एक ऑर्डर देखने को मिलता है, एक रैंक देखने को मिलता है, जो मैंने आपको पेन स्केल की एक एग्जांपल दी थी, पेन लेवल की, पेन स्केल की। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, इसमें हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर्स ये मेजरेबल वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस में डेसिमल्स हो सकते हैं, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जबकि डिस्क्रीट जो है ये हमेशा होल नंबर्स होते हैं। पेशेंट को असेस करने के लिए, डिजीज ट्रैकिंग के लिए, नर्सिंग रिसर्च के लिए और हेल्थ केयर डिसीजंस के लिए हमें वेरिएबल्स को समझना लाजमी है। तो ये वेरिएबल्स की एक शॉर्ट समरी थी। नेक्स्ट है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स refer to the different ways in which variables can be categorized, quantified, and interpreted in statistical analysis. These scales determine the mathematical operations that can be performed on the data and include 4 levels. अभी हमने बात की थी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स ऐसी क्वालिटीज थी जो अपनी वैल्यू को पर्सन टू पर्सन चेंज करती थी। ये वेरिएबल्स थे। इसकी एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था ब्लड प्रेशर, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और वेट ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये सब जैसे वेट, ब्लड प्रेशर, पेन लेवल या पेशेंट सेटिस्फैक्शन लेवल, तो ये सब जो है ये वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। अब इनको मेजर करने के लिए हमें कुछ स्केल्स की ज़रूरत पड़ती है। वेट है, फॉर एग्जाम्पल वेट, अगर आप वेट को लें तो वेट को मेजर करने के लिए हमें एक स्केल चाहिए। स्केल क्या है? जैसे किलोग्राम्स। तो किलोग्राम्स जो है ये एक स्केल है। 48 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, ये स्केल ऑफ मेजरमेंट है। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर को ले लें। ब्लड प्रेशर एक वेरिएबल है और इसको जब हम मेजर करेंगे तो हम इसको मेजर करेंगे मिलीमीटर Hg से, जो इसका यूनिट है। तो ये एक मेजरमेंट का स्केल है। इसके अलावा टेम्परेचर भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो टेम्परेचर जो है ये एक वेरिएबल है, जबकि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जो स्केल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट स्केल या फिर केल्विन स्केल, तो ये सब जो है ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है। A scale of measurement defines how data is categorized, ordered and measured. स्केल ऑफ मेजरमेंट जो है ये वेरिएबल को मेजर करता है, कैटेगराइज करता है और ऑर्डर देता है। बायोस्टैटिस्टिक्स और नर्सिंग रिसर्च में हम डेटा को 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से कैटेगराइज करते हैं या मेजर करते हैं। ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स ये हैं: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल। कुछ इसकी टाइप्स जो है वो वेरिएबल्स जैसी हैं, तो हम इसको फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप है नॉमिनल स्केल। जैसे हमने वेरिएबल्स में पढ़ा था, सेम इसी तरह नॉमिनल स्केल्स का मतलब सिंपली नेमिंग कैटेगरीज होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटा यूज्ड फॉर कैटेगराइजिंग और लेबलिंग डेटा इनटू ग्रुप्स। हम इसमें हम ग्रुप्स में, कैटेगरीज में वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। नो न्यूमेरिकल मीनिंग, इसके अंदर कोई नंबर्स का यूज नहीं होता। नो रैंकिंग, कोई रैंकिंग नहीं है। नो लॉजिकल ऑर्डर बिटवीन कैटेगरीज, में कोई ऑर्डर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर, ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप एक वेरिएबल है, जबकि ए बी ओ ये स्केल्स हैं। तो ये ए बी या ओ जो है ये एक नॉमिनल स्केल है, क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ नेम्स दिए हैं, सिर्फ ग्रुप्स दिए हैं, कैटेगरीज दी हैं, इसके अंदर कोई रैंकिंग या कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये एक नॉमिनल स्केल है। जेंडर, अब जेंडर एक वेरिएबल है, जबकि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर या दूसरे कोई भी अगर कोई जेंडर है तो वो एक स्केल ऑफ मेजरमेंट है। इसके अंदर हमें कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिलता, कोई रैंक नहीं देखने को मिलता, सिर्फ सिंपली एक क्लासिफिकेशन है, सिंपली ग्रुप्स है, सिंपली कैटेगरीज हैं। डिजीज़ के टाइप्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस, ये सिर्फ नेम्स हैं डिजीज़ के। ऐसा नहीं है कि हाइपरटेंशन जो है वो डायबिटीज़ से कोई सुपीरियर है या कोई रैंक में ऊपर बीमारी है। ये सब बीमारियां हैं जिनके अपने अपने
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनकी अपनी अपनी ट्रीटमेंट है, जिनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो ये कोई रैंक नहीं है। इन्हें हम नॉमिनल स्केल कहते हैं, जिसके जैसे सिंपली हमने वेरिएबल नॉमिनल वेरिएबल्स पढ़े थे, यहाँ पर भी ये एक नॉमिनल स्केल है। सिंपली नेम्स देते हैं हम कैटेगरीज में और ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में हमें रैंक देखने को मिलता है और ऑर्डर देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर देखने को मिलता है, लेकिन इन रैंक्स के, इन ऑर्डर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो लाजमी नहीं कि वो इक्वल हो या वो मेजरेबल हो। एग्जाम्पल हम देखते हैं पेन स्केल। पेन स्केल भी एक वेरिएबल है, लेकिन इसका माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये जो तीन है ये एक स्केल है। इसे हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। ऑर्डिनल स्केल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक हमें ऑर्डर देखने को मिलता है। माइल्ड, जैसा हमने पहले भी इसको डिटेल में काफ़ी पढ़ा है कि माइल्ड जो है इसका मतलब है हल्का फुल्का दर्द, तो ये सीवियर से रैंकिंग में नीचे है। सीवियर पेन का मतलब है शिद्दत का दर्द, तो ये एक ऊपर है, लेवल में ये ऊपर है, जबकि माइल्ड लेवल में नीचे है। इसके अंदर हमें एक ऑर्डर देखने को मिलता है, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हम उस शिद्दत को या उस छोटे मोटे दर्द को मेजर नहीं कर सकते, हम उसको नाप नहीं सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि माइल्ड और मॉडरेट के बीच का जो डिफरेंस है सेम वही मॉडरेट और सीवियर के बीच का डिफरेंस है। आप इस चीज़ को नंबर्स में न्यूमेरिकली मेजर ही नहीं कर सकते। पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट अनसेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड है, ये भी एक रैंक है। एक सेटिस्फाइड पेशेंट का मतलब है वो रैंक में ऊपर है, अनसेटिस्फाइड पेशेंट रैंक में नीचे है, न्यूट्रल सेंटर में है, तो ये एक रैंक है। लेकिन इसमें भी हमें कोई फिक्स्ड कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, क्योंकि हम इसको न्यूमेरिकली मेजर ही नहीं कर सकते। आप नंबर से कैसे मेजर करेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम इन दो के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ कैंसर। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इन स्टेजेस को भी आप नंबर से मेजर नहीं कर सकते, इनके बीच का डिफरेंस आप मेजर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये रैंक जरूर है। स्टेज 1 जो है वो स्टेज 4 से लेस सीवियर है। स्टेज 1 कैंसर जो है उसे आप कोशिश कर सकते हैं उसको ट्रीट करने की, जबकि स्टेज 4 कैंसर जो है वो एक सीवियर फॉर्म ऑफ कैंसर है, जो मेटास्टेसाइज हो चुका है पूरी बॉडी में वो कैंसर फैल चुका है। तो ये एक सीवियर स्टेज है कैंसर की। तो जाहिर बात है इसमें एक हमें रैंक देखने को मिलता है स्टेज 1 से स्टेज 4 के बीच में। स्टेज 1 एक लेसर डेंजर, मतलब एक कम खतरनाक स्टेज है, जबकि स्टेज 4 जो है वो एक हायर स्टेज है, जिसमें कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है किसी भी इंडिविजुअल की। इसी तरह हॉस्पिटल बेड अर्जेंसी, इसमें भी हमें एक रैंक देखने को मिलता है। तो हॉस्पिटल बेड अर्जेंसी एक वेरिएबल है, जबकि लो, मीडियम या उसका हाई प्रायोरिटी होना ये एक स्केल है। इस स्केल को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें एक ऑर्डर देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें एक रैंक देखने को मिलता है। अब नर्सिंग केयर में और नर्सिंग रिसर्च में जब हम डेटा को यूज़ करते हैं, जब हमारा डेटा से वास्ता पड़ता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम स्केल्स और मेजर और वेरिएबल्स की हमें हाव नाव हो, हमें पता हो कि क्या चीज़ वेरिएबल है, क्या चीज़ स्केल है। इन चीज़ों का डेटा के बारे में हमें पता होना लाजमी है। थर्ड टाइप है इंटरवल स्केल। डेटा इज मेजर्ड विद इक्वल इंटरवल्स बिटवीन वैल्यूज, ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स द सेम अमाउंट। इसमें इसकी एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, नो ट्रू जीरो एग्जिस्ट। इंटरवल स्केल में कोई भी ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इंटरवल स्केल का मतलब है, पहले तो इसका मतलब है कि इसमें 1 और 2 पॉइंट्स में, 2 वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि यहाँ पर नो फिक्स्ड डिफरेंस, यहाँ पर कोई फिक्स्ड डिफरेंस नहीं था, क्योंकि हम इसको नंबर से न्यूमेरिकली इसको मेजर नहीं कर सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। लेकिन जो इंटरवल स्केल है इसके अंदर इक्वल डिफरेंसेस हैं। कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जांपल है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एक वेरिएबल है, याद रखें, जबकि सेल्सियस या फ़ारेनहाइट जो है ये एक स्केल ऑफ मेजरमेंट है। अब ये कौन सा स्केल है? ये इंटरवल स्केल है। क्यों इंटरवल स्केल है वो हम देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस इज द सेम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेल्सियस जो है और 30 डिग्री, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। दोनों के बीच में हमें एक नंबर देखने को मिलता है। 20 और 30 के दरमियान हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड का एक डिफरेंस देखने को मिलता है। सेम 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच भी वो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कि इनके बीच में इक्वल डिफरेंसेस मौजूद हैं। लेकिन अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि नो ट्रू जीरो एग्जिस्ट। ट्रू
ट्रू जीरो का मतलब है कि इसके किसी स्केल के जीरो पर आने से उस वेरिएबल का बिल्कुल ही खत्म हो जाना, बिल्कुल एब्सेंस हो जाना। क्या ऐसा है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो क्या इसका मतलब है कि कोई टेम्परेचर ही नहीं है? क्या टेम्परेचर यहाँ पर अपना मान ही खो देता है? नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी इसका हमें मतलब देखने को मिलता है कि यहाँ पर इसका भी कोई मतलब है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 डिग्री सेल्सियस भी अपना एक मीनिंग रखता है। सेम इसी तरह IQ स्कोर, IQ स्कोर में भी 140 जो है वो हायर है 100 से, लेकिन यहाँ पर भी 0 IQ का हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई दिमाग ही नहीं है उस आदमी में, या कोई इंटेलिजेंस नहीं है। 0 IQ का ये सिंपली एक आर्बिट्रेरी नंबर है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि 0 IQ का मतलब है कि उसके अंदर दिमाग ही नहीं है या कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है या IQ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता 0 पर। थर्ड एग्जांपल से समझते हैं कि pH लेवल ऑफ ब्लड। यहाँ पर pH 6 जो है वो pH 7 से आप कोई भी जब pH स्केल देखेंगे तो उसमें 0 से लेकर 14 तक आपको pH स्केल मिलेगा। उसमें जब आप 0 की तरफ जाएंगे तो आपको एसिडिटी आपकी बढ़ती जाएगी। जब आप 14 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर pH जो है वो 6 जो है ये एसिडिक है 7 से, लेकिन pH 0 का यहाँ पर हरगिज मतलब नहीं है कि यहाँ पर एसिडिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ट्रू जीरो का मतलब ये हुआ कि ऐसा यहाँ पर ऐसा जीरो नहीं है कि जिसका हम ये मतलब ले कि वहाँ पर ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 pH स्केल में 0 का मतलब हरगिज नहीं है कि वो pH जो है वो कोई मान ही नहीं रखती। इसको हम ट्रू जीरो कहते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसे हम जब समझते हैं तो ये चीज़ समझ में आ जाती है। तो इंटरवल स्केल में ट्रू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हरगिज नहीं है कि टेम्परेचर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर कोई मान ही नहीं रखता टेम्परेचर का यहाँ भी मतलब है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, ये इसका एक फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे pH 0 pH का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर pH का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट इसकी टाइप है रेशो स्केल। रेशो स्केल में भी इंटरवल स्केल की तरह इक्वल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है। अब हम इसकी जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ट्रू जीरो का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। रेशो स्केल की एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वेट देखने को मिलता है। अब वेट बजाते खुद एक वेरिएबल है, लेकिन उसको किलोग्राम्स में या पाउंड्स में उसको जब हम मेजर करते हैं तो ये किलोग्राम और पाउंड जो है ये स्केल ऑफ मेजरमेंट है। इस स्केल को हम कहेंगे रेशो स्केल। क्यों कहेंगे वो अब हम देखते हैं। अब क्योंकि इक्वल डिफरेंस है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच जो डिफरेंस है वो सेम है, अगर 30 और 40 के बीच डिफरेंस देखें तो सेम। इसी तरह केजीज का जो डिफरेंस है वो भी सेम है, इक्वल डिफरेंस, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर आप यहाँ देखें, मान लें यहाँ पर 20 केजी हो और 30 केजी हो, तो उनके बीच जो डिफरेंस है जो 10 केजी है वो सेम है जो 30 केजी मतलब 30 किलो और 40 किलो वजन के बीच होगा। तो इसका मतलब है इसमें भी इक्वल डिफरेंसेस हैं। अब इसमें ट्रू जीरो कैसे एग्जिस्ट करता है? अगर आप वेट को लें और आप कहें 0 केजी, तो क्या 0 केजी का यहाँ पर हमें मतलब मिलता है कि वहाँ कोई वेट मौजूद है? यहाँ पर 0 केजीज का मतलब है वेट यहाँ पर कोई मान ही नहीं रखता। 0 केजीज का सिंपली मतलब है वेट है ही नहीं, वेट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। 0 केजी मीन्स देयर एग्जिस्ट नथिंग, नो वेट। ये है ट्रू जीरो। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं हाइट। हाइट एक वेरिएबल है क्योंकि ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। किसी की 5 फुट 8 इंच हो सकती है या किसी की 6 फुट 2 इंच हो सकती है। तो ये वेरी करती है हाइट, ये वेरिएबल है। लेकिन अब यहाँ पर जो cm है, सेंटीमीटर या मीटर या फीट, ये स्केल्स हैं। इन स्केल्स को हम रेशो स्केल कहते हैं। क्यों कहते हैं? सिंपली जैसा हमने पहले कहा, इनके बीच इक्वल डिफरेंसेस हैं। सेंटीमीटर, मीटर और फीट के बीच में इक्वल डिफरेंस है। तो यहाँ पर ट्रू जीरो भी एग्जिस्ट करता है। कैसे? मान ले आप किसी को कहते हैं कि किसी की हाइट 0 cm है, 0 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? क्या कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है अगर उसकी हाइट 0 सेंटीमीटर है? 0 सेंटीमीटर मतलब कोई किसी चीज़ की हाइट ही नहीं है। हाइट ही नहीं है मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाइट यहाँ पर एब्सेंस है, एब्सेंट है। यहाँ पर हाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये जो जीरो है ये ट्रू जीरो है। 0 सेंटीमीटर मीन्स नो हाइट, हाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह ब्लड प्रेशर, 0 मिलीमीटर Hg का मतलब है यहाँ पर कोई प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 0। सेम इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट, अगर आप कहेंगे कि 0, आप किसी से पूछें कि उसकी जो बीट्स ब्रीदिंग पर मिनट है वो कितनी है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, और आप कहते हैं 0। इसका क्या मतलब है? क्या वो सांस ले रहा है? नहीं। क्या सांस लेना एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। नो ब्रीदिंग,
जब किसी का ब्रीदिंग रेट 0 है, इसका मतलब नो ब्रीदिंग, कोई ब्रीदिंग ही नहीं है। सिंपली इसी तरह हार्ट रेट है, अगर किसी का हार्ट रेट 0 बीट्स पर मिनट है, क्या इसका मतलब है हार्ट बीट है? नहीं, 0 बीट्स पर मिनट पर कोई हार्ट बीट नहीं है, तो ये 0 जो है ये एक ट्रू 0 है। इन स्केल्स को हम रेशो स्केल कहते हैं। अब अक्सर आपको वेरिएबल्स और स्केल्स के बीच थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इसकी कुछ टाइप्स और इसका कुछ कंसेप्ट जो है वो एक जैसा है। इसके बीच में लेकिन डिफरेंस है। अब हम इस डिफरेंस को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल्स क्या हैं और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या हैं? ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन चेंज फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू अनदर। वेरिएबल जो है वो वेरी करता है, वो चेंज करता है अपने आप को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या एक चीज से दूसरी चीज में। एग्जाम्पल, अ नर्स रिकॉर्ड्स द बॉडी टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स। एक नर्स जो है वो मुख्तलिफ पेशेंट्स का टेम्परेचर रिकॉर्ड करती है, तो उसे क्या डेटा मिलेगा? उसे डिफरेंट डेटा मिलेगा। जाहिर बात है, एक पेशेंट का टेम्परेचर दूसरे से डिफरेंट होगा, तो जो टेम्परेचर है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, इसीलिए हम टेम्परेचर को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जिसमें हम क्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम नंबर्स नहीं यूज़ करते, नो नंबर्स, जस्ट कैटेगरीज। इसमें हम सिंपली कैटेगरीज में और ग्रुप्स में वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं। दूसरी टाइप है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में हम नंबर्स का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, तो ये है वेरिएबल्स। अब स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है? अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इज हाउ वी क्लासीफाई और मेजर अ वेरिएबल। अब इन वेरिएबल्स को, जैसे कि टेम्परेचर को, जब हम मेजर करेंगे तो हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। तो ये सब स्केल्स जो हैं ये हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इन स्केल्स के ज़रिए हमें वेरिएबल्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इससे हम चीज़ों को, वेरिएबल्स को समझ पाते हैं बेहतर अंदाज में। एग्जाम्पल है, यू मेजर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर आप मेजर करते हैं, बट हाउ यू रिकॉर्ड इट डिटरमिन्स द स्केल। लेकिन कैसे करेंगे, तो वो आप मुख्तलिफ स्केल से हम देखते हैं। अब बॉडी टेम्परेचर जो है ये एक वेरिएबल है, लेकिन अगर हम इसको जब मेजर करेंगे तो हम मुख्तलिफ स्केल्स यूज़ करेंगे। अब कौन सा स्केल यूज़ करेंगे वो इसकी टाइप बताएगा। इफ़ यू रिकॉर्ड, अगर आप बॉडी टेम्परेचर को हाई और लो के स्केल में लेंगे कि एक पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हाई है, दूसरे का लो है, तो ये हाई और लो जो है ये एक ऑर्डिनल स्केल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें ऑर्डर देखने को मिलता है। हाई बॉडी टेम्परेचर का मतलब है ज़्यादा बुखार, कोई बुखार होना या टेम्परेचर ज़्यादा होना, तो ये एक रैंक है, ये एक हायर रैंक है, ऊपर है ये। जबकि लो बॉडी टेम्परेचर का मतलब है बॉडी टेम्परेचर का, बॉडी की गर्मी का या जिस्म की हरारत का कम होना, जिस्म के दर्जा हरारत का, तो ये एक स्केल में नीचे है, ये ऑर्डर में, रैंक में नीचे है। तो ये एक ऑर्डिनल स्केल है, क्योंकि हमें इसके अंदर ऑर्डर और रैंकिंग देखने को मिलती है। अब अगर हम टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं तो सेल्सियस एक इंटरवल स्केल है। क्यों? क्योंकि एक तो इसके दरमियान जो है वो, इसके दरमियान इक्वल डिफरेंसेस मौजूद हैं, जो हमने पीछे स्लाइड्स में पढ़े थे, और इसके अंदर ट्रू 0 एग्जिस्ट नहीं करता। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर कोई टेम्परेचर ही नहीं है या टेम्परेचर ने अपना मान ही खो दिया है। इसका मतलब ट्रू 0 एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड यूज़ अगर हम करते हैं तो वो है केल्विन स्केल का। केल्विन स्केल एक रेशो स्केल है। क्यों रेशो स्केल है? क्योंकि इसके अंदर एक तो बात यह है कि इंटरवल स्केल की तरह इक्वल डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है जो इसको रेशो स्केल बनाता है, वो है ट्रू 0 एग्जिस्ट करना। अब जब आप केल्विन स्केल को स्टडी करेंगे डीप में, तो केल्विन स्केल में ट्रू 0 एग्जिस्ट करता है। ये वैसे तो शायद एक थियोरेटिकल पॉइंट होता है, लेकिन 0 डिग्री केल्विन पर जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0 केल्विन पर टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एक ट्रू 0 है। तो ये स्केल्स की टाइप्स हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल, जो हम अभी पीछे ये सब डिटेल में पढ़कर आए हैं। ये वही सब डिफरेंसेस हैं वेरिएबल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स के बीच। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आप इसको एक नज़र देख सकते हैं, ये नोट्स में भी अवेलेबल है। कंक्लूजन, बोथ वेरिएबल्स एंड स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स आर एसेंशियल फॉर नर्सेज टू इंटरप्रेट मेडिकल डेटा, improve patient care and conduct research based decision making। पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए, मेडिकल डेटा को समझने के लिए और नर्सिंग रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमें डेटा के बारे में पता होना ज़रूरी है। डेटा जिसे हम दो तरीके से पढ़ते हैं, वेरिएबल्स और स्केल्स से। तो हमें डेटा को समझने के लिए वेरिएबल्स और स्केल्स को समझना ज़रूरी है। जब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो इनसे पेशेंट कंडीशंस को हम असेस कर सकते हैं बेहतर तरीके से, हम पेशेंट डेटा को समझ सकते हैं, डिजीज़ को ट्रैक कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के ओवरऑल सक्सेस रेट को
बढ़ा सकते हैं, कि उसको इवेलुएट कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली फिर पेशेंट आउटकम्स, मतलब पेशेंट को जो ठीक करने का उसको जो ट्रीटमेंट है वो एनहेंस होता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने इस यूनिट को फाइनलाइज किया है, ये यूनिट जो है ये कंप्लीट हो गया है। इस यूनिट में हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इस वीडियो में हमने वेरिएबल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स को डिस्कस किया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन है, या कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, या कोई मुझसे मिस्टेक हुई वो आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं उनको पूरी कोशिश करूँगा उनका जवाब दूंगा। और अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट आप जो है वो समझना चाहते हैं तो मैं आपको वो दोबारा समझा दूंगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस यूनिट के नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। आप उनको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से प्रिंट करवा कर पढ़ सकते हैं। इन्हें काफ़ी रिसर्च के साथ, काफ़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने कलेक्ट किया है, तो मुझे उम्मीद है ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने में।